चल चल हमको ले तो चल वहां जहाँ तिलकहार बैठे हैं, फलदान चढ़ाने के जहाँ है वहीं ले चलो। और चुपके चुपके काम हुआ था, मेरे तिवारी जी भूल गए थे कि बाजा बजवाने को, बाजा न बजवाते तो कुछ न बिगड़ता, मगर उनका वजह सुन लिया। जो आगे पेट के ऊपर होता है, छाती पर हाथ जोर से पकड़ मारा, अरे बाप रे मर गए, अरे अभी मैं जिंदा ही हूँ, इसके नाती की शादी हो जाए, चल बेटा लेकर कहाँ ले चलूं बाबा, नाती छोड़े, अरे जहाँ सब तिलकहार बैठे हैं फलदान चढ़ाने वाले हैं वहीं ले चल। और वो नाती पकड़ा लिया डंडा पकड़ ऐसा बेटा बोला आप उसे नमस्कार तैयारी, नमस्कार पानी, अब सब जगह बैठ गए। हम देखो बिना पूछे रह रहे, अरे कहो भैया, अरे हमारा मेरे तैयारी नहीं है, कहा है और मुझे भी आ बैठो, मेरी कृपा की हो, अरे कृपा की अब तुम कहाँ गुजारने बैठा, कहो तिवारी हमने किसी से कहा है क्या नाम से, कौन बेवकूफ से मैंने कहा कि तुम्हारे नाती की मुर्गी आती है, तो खामखा बुढ़ापे में हमको कलंक लगाते हो, किस मूर्ख से हमने कहा कि तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी नाती को मुर्गी आती है, हमने कब कहा, बच्चा ढाल हो गया ना, फलदान हुआ, कड़ाही चली है उधर, पूरी कचौरी निकल रही है, हलवाई मिठाई बना के सब गजब बच्चा ढाल हो गया, और उसी को वैसे बाहर न हो गए, ये लागत देख मिला कुछ नहीं, अरे बाबा उस अंधे का क्या बिगड़ता, तो जो रागत द्वेष हृदय होता है अकारण किसी पर बिना कारण की चलता रहता है, रागत द्वेष का कोई कारण नहीं होता है, विषया विनिवर्तन से विषया विनिवर्तन से विषया विनिवर्तन से निराहार से देखना, विषया विनिवर्तन से निराहार से देखना, रसवर्जन रसोत्य से परम दृष्टा निवर्तते, रागत द्वेष ऐसे प्रबल शत्रु है कि न ब्रह्मचारी को छोड़े और न गृहस्थी को, न वानप्रस्थी को, न सन्यासी को, ये किसी को नहीं छोड़े रागत द्वेष, चाहे कितना विद्वान हो और चाहे कितना सन्यासी हो, कितना साधु हो, ये नहीं छोड़ते रागत द्वेष, अरे प्रबल शत्रु है। तो अर्जुन ने पूछा कि भगवान फिर इसका कोई विचार भी है, कोई साधन है, कोई उपाय है, रागत द्वेष कैसे कम जाते हैं, भगवान कहते हैं कि रसवर्जन रसोत्य से परम दृष्टा निवर्तते, अरे परम आत्मान दृष्टा रसो की निवर्तते, जिसने अपने स्वरूप भगवान आत्मा को जान लेता है, अपने आप को जो देख लेता है, अपने स्वरूप भगवान आत्मा का जो है कर लेता है, उसके रागत द्वेष निकल जाता है। क्यों कि मैं आत्मा हूं, आत्मा किसको कहते हैं, अरे जिससे भिन्न कुछ भी न हो, जिससे भिन्न कुछ नहीं, जिसके बिना कुछ नहीं, मैं किसको कहते हैं, ये बड़ा सुंदर, बड़ी सुंदर मैं आत्मा की परिभाषा है, कहाँ शास्त्रों का खोजोगे, मैं किसको कहते हैं, जिससे भिन्न कुछ नहीं और जिससे बिना कुछ नहीं, यही मैं, यही
यही मैं की व्याख्या है। जिससे जिससे भिन्न कुछ नहीं, जिससे भिन्न कुछ नहीं, अथवा जिसके बिना कुछ नहीं, उसे मैं कहते हैं। तो जिससे जिससे भिन्न कुछ नहीं तो रागत द्वेष कहाँ, और जिसके बिना कुछ नहीं तो फिर रागत द्वेष कहाँ, तो फिर भय कहाँ, फिर क्रोध कहाँ, फिर काम कहाँ, और विकार आगे कहाँ। विषयादिन वर्तन्ते निराहारस्य देहिन, विषयादिन वर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोच्यस्य परद्रष्टान वर्तते। ये मन की जो परिभाषा की गई है ये बड़ी सुंदर परिभाषा है। अपने अपने हृदय में जिज्ञासुओं को चाहिए कि इसकी स्थापना करें। ये जो भी परिभाषा की गई है इस परिभाषा की स्थापना करने में रागत द्वेष ही क्या, अरे जितने विकार जागृत होते हैं, काम क्रोध मोह मद मत राग द्वेष हर्ष शोक, ये जितने विकार पैदा होते हैं ये द्वैत में होते हैं, दो में होते हैं कि एक में, दो में होते हैं, एक में तो नहीं होते। अच्छा, तो फिर मैं एक हूं कि दो हूं, क्या प्रमाण? न बताओगे तो समझ में भी क्या हुआ विषय है। इसका प्रमाण क्या है कि मैं एक हूं? देखो शेष हो ना, बिना मैं के, बिना मैं आत्मा के अगर कोई चीज सिद्ध हो जाए, बिना मैं आत्मा के अगर कोई चीज सिद्ध हो जाए तो फिर मैं अनेक हूं। यानी बिना मैं आत्मा के, देखो इतने बड़े बैठे हैं, इसके अंदर मैं और एक अंदर क्या खम्भा है, मैं ही हूं ना। अच्छा अच्छा, जितने मैं है, जितने मैं है, यानी अगर मैं अनेक हो, अगर मैं अनेक हो तो एक मैं आनंद धूम है और दूसरा मैं दुख धूम है। बैठेगा, एक मैं आनंद धूम है और दूसरा मैं दुख धूम है। अरे जब सभी के जीवन का चरम लक्ष्य एक ही है तो फिर वह मैं एक है कि अनेक? अच्छा बिल्कुल ठीक। जिसको मैं देखता हूं, जिसको मैं जानता हूं, जिसका मैं अनुभव करता हूं, मैं होकर करता हूं कि मैं होकर करता हूं?
मैं होकर करता हूँ या उससे भिन्न होकर? मैं होकर क्या करता हूँ? जब मैं होकर करता हूँ तो क्या वस्तुतः अनुभव करता हूँ? चलिए ये नहीं वाली क्या समझ? अरे भाई जब किसी 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 के अनुभव काल में मैं अनुभव करता हूँ या अनुभव कर रहा हूँ, उसका अनुभव करने का अनुभव होता है क्या अनुभव काल में? तो अनुभव कहाँ करता हूँ? अनुभव करने के टाइम में अनुभव काल में अगर अनुभव करने का अनुभव हो तब तो मैं अनुभव करता हूँ। कर्ता कर्म क्रिया तीनों का मतलब ये है कि अनुभव करने के टाइम में अनुभव काल में अगर अनुभव काल में अनुभव का अनुभव हो, अनुभव काल में अनुभव कर रहा हो, अगर इसका अनुभव होता है तो अनुभव की चीज है, अनुभव करना है, अनुभव करने वाला है। अनुभव काल में अनुभव करने का जब अनुभव नहीं होता है, तीनों का अभाव है। कर्ता कर्म क्रिया अनुभव काल में कर्ता कर्म क्रिया जब तीनों का अभाव है तो तीनों के अभाव देश में भाव किसका है? मैं आत्मा। तो फिर मैं एक हुआ कि तो भैया राग किससे और देश किससे और विकार किससे? इस वस्तु के समझने में ऐसा हो रहा है कि बेसमझी में भी ऐसा ही है। बेसमझी में भी बेसमझी में भी ऐसा ही है। बेसमझी में भी ऐसा ही है। बेसमझी में भी ऐसा ही है। ऐसा है क्या भी बेसमझी में ऐसा ही है। क्या है? बेसमझी में भी ऐसा ही है कि अनुभव काल में कर्ता कर्म क्रिया तीनों का अभाव है। बेसमझी में भी ऐसा ही है कि अनुभव काल में कर्ता कर्म क्रिया तीनों का अभाव रहता है। तो कर्ता कर्म क्रिया तीनों का भाव रहता है, बेसमझी में भी ऐसा ही रहता है। इसके समझ लेने पर स्थितप्रज्ञ का तो फिर समझना क्या है जब ऐसा ही रहता है? अरे ऐसा ही रहता है, यही समझना रहता है। अरे जब भैया ऐसा ही रहता है तो समझना क्या है? अरे ऐसा ही रहता है, यही समझना है।
दुखे समुद्विग्न मना सुखे सुविगत प्रिया। यहाँ करना करना कुछ नहीं है, अपने आप सदा सिद्ध है। मना सुखे सुविगत प्रिया। भगवान कृष्ण के समान विश्व है। अध्यात्म तत्व का उपदेष्टा कोई नहीं हुआ। कितनी आजादी भगवान ने प्रदान किया है। दुखे समुद्विग्न मना शिव दुखे समुद्विग्न मना सुखे सुविगत प्रिया। बीतराग भय क्रोधा वीर मनिरुच्यते। प्रशांत सागर अपनी महिमा में स्थित है। क्यों कहते हो? ना कहीं से तुमको कुछ लेना है और न अपने पास से किसी को देना। जब अनुभव काल में किसी कर्म के क्रिया काल में जब कर्ता कर्म क्रिया तीनों का अभाव रहता है, जब कर्ता कर्म क्रिया तीनों का अभाव रहता है, तो फिर वो कौन सा देश है? तो कौन सा देश है जहाँ कर्ता कर्म क्रिया तीनों का अभाव है? अब वो कौन सा देश है जहाँ तीनों का अभाव है? ठीक, वह देश, उस देश का नाम विकल्प है। उस देश का नाम विकल्प है जहाँ कर्ता कर्म क्रिया तीनों का अभाव है। और उस देश का नाम विकल्प आधार है जहाँ कर्ता कर्म क्रिया तीनों का अभाव है। बिल्कुल ठीक। श्योर। अच्छा जी, हाँ एक दफा कहूँ फिर आगे चलूँ। जहाँ जिस देश में कर्ता कर्म क्रिया तीनों का अभाव है उसको कहते हैं विकल्प, और जिस देश में इन तीनों का अभाव है उसे कहते हैं विकल्पाधार। अगर मैं आत्मा, मैं अस्तित्वात्मा न हूं तो कर्ता कर्म क्रिया तीनों का विकल्प होगा किस पर? देखो, तो कथा के श्रवण काल में अस्तित्वान किसी भी शब्द स्तर से रूप रसगंध किसी भी विषय के अनुभव काल में अस्तित्वान मैं आत्मा रहता हूँ या वह विषय रहता है? मैं आत्मा रहता हूँ। ठीक, मैं आत्मा रहता हूँ। तो कर्ता कर्म क्रिया तीनों का विकल्प किस अस्तित्व किस पर हो रहा है? मुझ भगवान आत्मा। अच्छा, जब मैं अनुभव करने चलता हूँ किसी भी शब्दाधिक विषय का,
तो ये क्यों नहीं मिलते? अनुभव काल में विषयों का अनुभव क्यों नहीं होता? अनुभव काल में विषयों का अनुभव क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता, इसलिए नहीं होता। अगर ये हो, अगर ये हो तत्व हो, अगर ये हो, एक 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 होकर बिंदी है, अगर ये हो, अगर ये हो तत्व हो, या अगर ये हो तब तो हो। अलंकृत सूत्र है, अगर ये तीनों हो तब तो हो। हाँ, तीनों में तीन बड़ी हो, अगर ये हो तब तो हो। है? है? वो तक हो और नहीं है तब मैं हूं। अगर हो तब तो हो, तो नहीं है तब मैं हूं। है? इस हालत में, इस निश्चय में, इस अवस्था में दुखे से मुद्दे मना सुखे से विगत प्रिया, दुखे से मुद्दे मना सुखे से विगत प्रिया।